हाथरस के स्कूल में बुर्का पहनाकर बच्चों से फातिमा नमाज की प्रैक्टिस कराने से नाराज परिजनों ने स्कूल गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ कर किया स्कूल का गेट बंद। हाथरस नगर में बने इंग्लिश मीडियम BSL स्कूल में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराना स्कूल प्रशासन को महंगा पड़ गया, जब परिजनों ने हिंदूवादी नेताओं के साथ मिलकर स्कूल स्टाफ का विरोध करना शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन स्कूल के गेट पर स्कूल प्रिंसिपल का शराब पीते हुए फोटो लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि जिलाधिकारी मौके पर आकर स्कूल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। परिजन मनोज अग्रवाल ने बताया कि हमारे बच्चों के हाथों से कलावे हटा दिए, बच्चों को मेहंदी पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद बुर्का पहनाकर फातिमा पढ़वाया जाता है। परिजनों का गुस्सा सुबह से आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और वहीं हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा की मांग है कि स्कूल प्रबंधक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आंदोलन की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर शांत करने में जुटे हुए हैं। स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रशासन द्वारा प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। राहुल शर्मा जी, कल इस स्कूल में जो नमाज पढ़वाई गई है, आप अध्यापक हो बच्चों के, क्या कहना है आपका? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों का जो एडमिशन कराया है वो पब्लिक स्कूल में कराया है, ना कि किसी मदरसे में कराया है। कल उनको यहाँ पर फातिमा पढ़वाया गया। ये मुसलमानी स्कूल नहीं है। हम किसी मुसलमानी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं, 10,000 रुपए की ड्रेस और बुक्स आई हैं। इस बात के लिए नहीं आई कि हमारे बच्चे यहाँ मुसलमान बनेंगे, कल को ये लफ्ज़ याद कराएंगे। इस काम के लिए नहीं खड़े हुए यहाँ पर हम। अगर यही सब काम कराना होता तो मदरसे में जाके पढ़वा लेंगे अपने बच्चों को। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं हम, यहाँ पर मुसलमान नहीं है हम। तो इसको आप हमारी स्कूल प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जो मालिक है उसके खिलाफ क्यों नहीं की जा रही है? टीचरों को लपेटा जा रहा है, क्यों लपेटा जा रहा है टीचरों को? टीचर से क्या मतलब है इस बात का? बिना इस स्कूल के मालिक के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। टीचरों का कोई दोष नहीं है। क्या नाम है स्कूल मालिक का? बनवारी लाल शर्मा। इसका मतलब ये प्रशासन मौन है। जो कल स्कूल में नमाज पढ़वाई गई प्रिंसिपल के द्वारा, इसके ये पूरा संज्ञान स्कूल प्रबंधक के संज्ञान में नहीं होगा क्या? सब कुछ संज्ञान में होगा। बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। स्कूल प्रशासन मौन है। पूरा स्कूल प्रशासन तो बिना बनवारी लाल शर्मा के मर्जी के कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो आखिरकार मौन क्यों है? उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर उन्होंने अभियान के ऐसा काम किया है तो उनके खिलाफ एक FIR लिखवाई जाए और उनको जेल भेजा जाए, अंदर भेजा जाए। तो प्रशासन के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कोई नहीं कार्रवाई कर रहा है। सब उसको दबाने लगे पड़े हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन भी दबाव में, सब दबाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कल BLS स्कूल में 18 अप्रैल को बच्चों को यहाँ पर नमाज पढ़ाई गई, जो कि अभिभावकों इस बात के लिए गुस्सा है कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जो इस्लामिक कट्टरपंथी हमारे बच्चों के भीतर प्रवेश करने का जो साजिश रची जा रही है स्कूल प्रबंधन द्वारा, उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पर जब आते हैं तो उनके हाथ में अगर कलावा होता है तो प्रिंसिपल उसको हटवा देती है, टीका होता है उसको हटवा देती है, भगवा कलर से अगर कवर लगा रखे हैं कॉपी पर तो उनको उतरवा देती है। तो जो मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित की है वो क्लियर दिखता है कि वो इस्लामिक स्कूल बनाना चाहती है, इसको एक मदरसा बनाना चाहती है। तो हमारी मांग है या तो इसको मदरसा ही घोषित कर दिया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों को निकाल के एक सरस्वती विद्या मंदिर में या ऐसे स्कूलों में पढ़ाएं जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ इतनी हाई फाई है कि इन बच्चों को अगर हम यहाँ स्कूल में भेजते तो हमारे बच्चे आगे उनका भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि वो दारू की गिलास हाथ में लेके सिगरेट लेके उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ पर रहने का, बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का हमें कोई औचित्य नहीं आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे प्रिंसिपल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज हो, प्रशासन उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करे, जिससे कि जो उन्होंने माहौल को बिगाड़ा है, जो शांत माहौल है स्कूल में शिक्षा के लिए माहौल बनना चाहिए, उन्होंने इसको यहाँ पे इस्लामीकरण करके जो माहौल को बढ़ाया उनके खिलाफ FIR हो। और जो यहाँ के प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी इस बात के लिए सबक मिले कि जब स्कूल को अगर हाथों में चलाना है तो उनको इस्लामिक धर्म प्रभाव बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, हमारे बच्चों को इस्लामिक कट्टरपंथी बनाने के लिए हम बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भेजे, आतंकवादी बनने के लिए भेज रहे हैं। हमें बच्चों को आतंकवादी नहीं बनाना है।
हमें इस देश का भविष्य बनाना है तो उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करानी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरी मांग क्या है अभी आपकी, कब तक जारी रखेंगे? जब तक यहाँ पर हमारी ये मांग है कि उसको जो कृत्य जिन्होंने किया उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, प्रशासन कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई। सिर्फ FIR दर्ज हो या ऐसे लोगों की जिन्होंने स्कूल को मजार बनाया है उनकी गिरफ्तारी भी हो? नहीं, FIR के साथ गिरफ्तारी हो, ऐसा नहीं है केवल FIR से कुछ हो जाए, उनकी गिरफ्तारी भी हो। उन्होंने इस शांत माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, इस शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा कुचक्र है, इनको कहीं से पैसा फंडिंग हुआ है कि हाथस में इस तरह की गतिविधियां करी जाए, माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाले, चुनाव का माहौल बिगाड़ा जाए। ये साजिश है बहुत गहरी, इस साजिश को समझना पड़ेगा प्रशासन को। उनके खिलाफ FIR और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, और जो उनके पीछे साजिश है वो भी गिरफ्तार होकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये BLS स्कूल का एक मामला है, तमाम लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में हिंदुवादी और राम भक्त, हनुमान भक्त और तमाम इसको आप किसी भी देशभक्त से या किसी भी हिंदूवादी संगठन से मत जोड़ के देखिए। ये एक षड्यंत्र है, ये हमारी नई पीढ़ी के खिलाफ षड्यंत्र है, विदेशी फंडिंग के दम पे किया गया षड्यंत्र, जिसे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यहाँ पर ना तो कलावा अलाउ है, ना टीका अलाउ है, ना सरस्वती पूजा अलाउ है, ना हनुमान चालीसा अलाउ है, ना मेहंदी अलाउ है। लेकिन उसी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यहाँ पर विशेष रूप से इस्लामिक स्कूल से कई यहाँ पर वो मुस्लिम शिक्षक बुला करके और विदेशी फंडिंग लेकर के उन्हीं बच्चों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बुर्का पहनाया गया और खड़ा कर दिया गया धूप में, त्याग करने के लिए कि इस्लाम की पहली सीढ़ी त्याग है, यहाँ त्याग करिए और मुसलमान बनिए। और धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी कल इस स्कूल के प्रांगण में 2000 से ज्यादा बच्चों को चढ़वा दी गई। किसके दम पे चढ़वाई गई, किसकी शह पे चढ़वाई गई? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो बनवारी लाल शर्मा के स्कूल में नमाज और फतिहा पढ़वा रही हैं? उन ताकतों के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो ताकतें निस्तनाबूत नहीं हो जाती। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप कार्रवाई होनी चाहिए, इस स्कूल के पूरे प्रबंधन मालिक सहित पर FIR दर्ज होनी चाहिए। उन सबको यहाँ सार्वजनिक रूप से उसी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बुलाकर धूप में खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वानी चाहिए और माफी सभा रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी विद्यालय ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ये इनके बच्चे हमारे हैं, ये शिक्षा के लिए यहाँ भेजा है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं। कानूनी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी बिल्कुल आपकी मांग नहीं है? मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सभी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR पहली सीढ़ी है गिरफ्तारी की, पहले FIR होगी, माफी भी मांगे, माफी तो मांगे ही मांगे, लेकिन FIR तो होएगी ही होएगी। ये तो संज्ञान में आ गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये आवाज की गूंज मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ तक नहीं पहुँच जाती, और बुलडोजर चलेगा इस पे, जितने भी 100% बुलडोजर। सर, ये BLS स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाई गई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला? सुनने में आया है जैसे यहाँ पे कुछ संगठन है और वो उनका आरोप यही है कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चों से नमाज पढ़ाई है, क्या है। तो फोटो मैंने देखी है, एक फोटो फोन में देखी है जिसमें बच्चों को मतलब मुस्लिम लिबास जो होता है ना, बच्चियों का, लड़कियों का, वो पहने हुए मैंने देखा है। लेकिन इसकी सच्चाई तो जांच के बाद ही पता लगेगी कि हकीकत क्या है। अगर ये दोषी होंगे, स्कूल कॉलेज से जो भी दोषी पाए जाए, जांच कमेटी उसकी जांच करेगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जो हिंदूवादी नेता इनकी मांग है कि इन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, क्या है इसमें आपका कहना? अब भाई पहले ये हमें देख लें कि इसमें दोषी कौन है, अभी तो यही क्लियर नहीं है कि इसके पीछे दोषी है कौन। जैसे ही जांच कमेटी ये पाएगी कि फलाना दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी है, इसलिए तो मैं आश्वासन दे रहा हूँ। स्टाफ बदला जाएगा और उसी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में आकर के माफी सभा और हनुमान चालीसा पढ़वाई जाए। इसके साथ साथ ये जितने लोग थे प्रशासन, इन्होंने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। हमें प्रिंसिपल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्कूल के मालिक पे FIR चाहिए, जिसने 1 करोड़ रुपए फंडिंग ली है इस फतिहा को पढ़वाने के लिए। हमें उस स्कूल के मालिक पे FIR चाहिए, जो कि BLS नाम से चल रहा है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, सामाजिक सौहार्द के नाम पर कलावा बांधने की इजाजत नहीं है, टीका लगाने की भी इजाजत नहीं है, सरस्वती पूजा की भी इजाजत नहीं है।
लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षकों को बुलाकर विदेशी फंडिंग के बल पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को, छोटे छोटे बच्चों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर खड़ा करके, छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना करके जो फतीहा पढ़वाया गया, जो नमाज अदा करवाई गई, जिस तरह से अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए और धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़वाई गई, ये जो कुकर्म किया गया इस स्कूल में, ये बिल्कुल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्कूल पे ताला भी लगेगा, बुलडोजर भी चलेगा और तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक मुख्यमंत्री जी तक यहाँ से हमारी आवाज नहीं पहुँच जाती। हम यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम हट जाएंगे, हमारा खाना भी यहाँ आ जाएगा, हमारा पानी भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस स्कूल का गेट तभी खुलेगा, अभी बच्चे अंदर हैं, सिर्फ बच्चों को निकलने के लिए तो खुल सकता है, लेकिन उसके बाद बच्चे अंदर दोबारा तभी जाएंगे जब इस स्कूल पे परमानेंट ताला लग जाएगा। और ऐसे मतलब इस टाइप का खड़ा करवा के असेंबली में खड़ा क्या बुलवा रहे थे? अल्लाह अल्लाह बुलवा रहे थे। और क्या ड्रेस भी पहनवाई थी कुछ? नहीं, ड्रेस नहीं ड्रेस कुछ बच्चों को पहनवाई थी। वो है ना, वहाँ से असेंबली में ड्रेस पहन के आए थे, उनकी पूरी प्रैक्टिस थी। कौन लोग थे वो? ये नहीं पता, बट कुछ बच्चे आए थे और वो ये सब करवा रहे थे। अच्छा, स्कूल के नहीं थे वो बच्चे? नहीं, स्कूल के थे, उनमें पार्टिसिपेट करवाया। आपका क्या नाम था? केशव वर्मा। आपका? गौरी वर्मा। किया था नमाज पढ़ने के लिए, और है ना वो ऐसे करके वो अल्लाह अल्लाह कहवा रहे थे। ऐसे करवाई हाँ। स्कूल प्रशासन द्वारा? क्या स्कूल द्वारा कराया जा रहा था? हाँ। सारे बच्चों को कराया गया था? यस, बस जूनियर बच्चों को छोड़ के सीनियर बच्चों को करवाया। नमस्कार, प्रिय अभिभावक और खासतौर से सभी निवासियों का एक छोटा सा मेरा संदेश है बीएलएस परिवार की तरफ से। ये जो भी आज कार्रवाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो स्कूल की केवल एक छवि खराब करने के लिए किया गया है। स्कूल से इसका या स्कूल से प्रबंधन से इसका कोई भी लेना देना नहीं। जो भी सोशल मीडिया पे हमारे प्रिंसिपल जो कि पहले थी, उनको अभी निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंशन दे दिया गया है और उस पर गतिविधियों पे कार्रवाई चल रही है। जो भी उनकी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड हुई है, वो उनकी बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो कृपया इन सब चीज़ों पे ना जाएं और बीएलएस के परिवार और बीएलएस स्कूल पे अपना पूर्ण समर्थन और विश्वास बनाए रखें, ताकि आपको और आपके बच्चों को और बीएलएस परिवार को साथ साथ चलने का मौका मिले। धन्यवाद।